नेक्स्ट चैप्टर एल्केन, यूनिट 3। देखें एल्केन में इनको पैराफिन्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी पैरामीन्स कम फिन्स मतलब पैराफिन्स मतलब कम क्रियाशील, अधिक स्थायी है ना, कम क्रियाशील। एल्केन इंट्रोडक्शन। विव्रत श्रृंखला युक्त संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन कहते हैं। इनमें केवल सिग्मा बंध ही पाए जाते हैं, पाई बंध नहीं। एल्केनों में सभी कार्बन sp3 संकृत अवस्था में होते हैं और कार्बन की चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। एल्केनों को पैराफिन्स भी कहते हैं। लैटिन भाषा में पैराफिन्स दो शब्दों परम व एफिन्स के योग से बना है, जिसका अर्थ क्रमशः बहुत कम व बंधुता होता है। परमिन्स बहुत कम, पैराफिन्स बंधुता, तो कम, बहुत कम व बंधुता होता है। इस प्रकार पैराफिन्स का अर्थ बहुत कम बंधुता मतलब कम क्रियाशील होता है। एल्केन सामान्य अवस्था में कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए इन्हें पैराफिन्स कहते हैं। एल्केनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इनमें केवल दो प्रकार के बंध कार्बन कार्बन व कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन एकल बंध की बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रम तथा कार्बन हाइड्रोजन बंध की बंध लंबाई 1.10 एंगस्ट्रम होती है। अब अगला देखें आप एल्केनों में कार्बनों का वर्गीकरण। एल्केनों में पाए जाने वाले कार्बनों को उनसे सीधे बंधित होने वाले कार्बनों की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत करते हैं। फर्स्ट, प्राथमिक कार्बन। वे कार्बन जिनसे केवल एक कार्बन जुड़ा होता है, जिनसे केवल एक कार्बन जुड़ा होता है, उन्हें प्राथमिक कार्बन कहते हैं और उन्हें P या 1 डिग्री से दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखें द्वितीयक कार्बन, सेकेंडरी। वे कार्बन जिनसे दो कार्बन जुड़े होते हैं, उन्हें द्वितीयक कार्बन कहते हैं और उन्हें S या 2 डिग्री से दर्शाते हैं। अगला देखें तृतीयक कार्बन। वे कार्बन जिनसे 3 कार्बन जुड़े होते हैं, उन्हें तृतीयक कार्बन कहते हैं और उन्हें T या 3 डिग्री से दर्शाते हैं। क्वाटनरी, चतुर्थक कार्बन। वे कार्बन जिनसे 4 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, उन्हें चतुर्थक कार्बन कहते हैं। उन्हें Q या 4 डिग्री से दर्शाते हैं, जो कि आप हार्ड कॉपी में देख रहे हैं। आपको एग्जाम्पल स्वरूप हार्ड कॉपी में दर्शा रखा है। अब अगला टॉपिक देखा आप एल्केनों का नामकरण। एल्केनों के नामकरण 3 पद्धतियों में करते हैं। फर्स्ट, रूट पद्धति, जिसे अपन ट्राइबल सिस्टम्स कहते हैं। सेकंड, व्युत्पन्न पद्धति, जिसे ड्राइव्ड सिस्टम भी कहते हैं। और थर्ड, IUPAC पद्धति। फर्स्ट देखें रूट पद्धति, ट्राइबल सिस्टम्स। प्रारंभ के कुछ सदस्यों के नाम विशेष रूप से उनके इतिहास से संबंधित हैं और शेष सभी सदस्यों के नाम उनमें उपस्थित कार्बन परमाणु पर आधारित हैं, जैसे CH4 मैथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C6H14 हेक्सेन, C7H16 हेप्टेन, C8H18 ऑक्टेन, C9H20 नोनेन,
C10H22 डेकेन, C11H24 अनडेकेन, C12H26 डूडेकेन और C13H28 ट्राइडेकेन। इसी प्रकार C20H42 कहते हैं आइकोसेन और C100H22 को कहते हैं हेक्टेन। अशाखित कार्बन श्रृंखला वाले यौगिकों के नाम से पहले नॉर्मल एन पूर्व लग्न लगाते हैं, जैसे C3H2H2CH3 को एन ब्यूटेन कहते हैं। पॉइंट सेकंड देखें, यदि कार्बन श्रृंखला के किसी भी सिरे के दूसरे कार्बन पर केवल एक मैथिल समूह जुड़ा हो तो यौगिक में उपस्थित कुल कार्बनों के आधार पर नाम लिखकर उससे पहले आइसो पूर्व लग्न लगाते हैं, जैसे आप हार्ड कॉपी में देखें आइसोपेंटेन, आइसोपेंटिल मेथेन। थर्ड पॉइंट, यदि यौगिक में कार्बन श्रृंखला के किसी भी सिरे से दूसरे कार्बन पर एक साथ दो मैथिल समूह जुड़े हों तो यौगिक में उपस्थित कुल कार्बनों के आधार पर नाम लिखकर उससे पहले नियो पूर्व लग्न लगाते हैं, जैसे नियोपेंटेन, नियोहेक्सेन। अगला पॉइंट देखें, एल्किल समूहों का नामकरण निम्न प्रकार करते हैं। एल्केन से 1 हाइड्रोजन हटाने के पश्चात शेष स्पीशीज को एल्किल मूलक कहते हैं, जिनका नाम मूल यौगिक के नाम के अंत में ANE के स्थान पर YL लगाकर करते हैं, जैसे कि मैथेन को मैथिल, एथेन को एथिल, ET, प्रोपेन को प्रोपिल, ब्यूटेन को ब्यूटिल, आइसोब्यूटेन को आइसोब्यूटिल, ETC। अगला पॉइंट देखें अपन व्युत्पन्न पद्धति, सेकंड पद्धति व्युत्पन्न पद्धति। इस पद्धति में यौगिकों का नामकरण एल्कीनों को उनकी समजात श्रेणी के सरलतम सदस्य मैथेन का व्युत्पन्न मानकर करते हैं। मैथेन के हाइड्रोजन जिस समूह से विस्थापित करते हैं उसका नाम लिखकर अंत में मैथेन लिखते हैं, जैसे देखें अपन CH3CH3CH3। आइसो ब्यूटेन को देखें, इसका नाम करते हैं अपन किसमें व्युत्पन्न पद्धति में तो होगा ट्राई मैथिल मैथेन। अगला देखें नियो पेंटेन की बात करें तो अपन उसमें देखें इसका होगा टेट्रा मैथिल मैथेन। इस प्रकार यह पद्धति अधिक उपयोगी नहीं है। इस पद्धति में शाखित एल्केनों के नाम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगली पद्धति देखें अपन IUPAC पद्धति, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो पूछी जाती है। इस पद्धति में एल्केनों के नामकरण के सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। सेकंड, अधिकतम प्रतिस्थापी युक्त कार्बन श्रृंखला का चयन। थर्ड, मुख्य श्रृंखला का क्रमांकन। क्रमांकन उस सिरे से करते हैं जिधर से अधिकतम पार्श्व श्रृंखलाओं को न्यूनतम अंक मिले। यदि मुख्य श्रृंखला के दोनों सिरों से दो भिन्न पार्श्व श्रृंखलाओं को समान अंक मिल रहा हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आने वाले समूह को कम अंक देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें आप हार्ड कॉपी में 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। अगला टॉपिक देखें अपन एल्केनों का नाम लिखना। एल्किल प्रतिस्थापियों का नाम तथा स्थिति एल्केन के नाम के पूर्व में लिखते हैं। जब एक से अधिक एल्किल समूह श्रृंखला में जुड़े हों तब उनको वर्णमाला क्रम में पूर्व लग्न में व्यवस्थित करते हैं। यौगिक में एक से अधिक समरूप एल्किल समूहों के लिए क्रमशः डाई ट्राई टेट्रा पेंटा पूर्व लग्न लगाते हैं।
नाम लिखते समय 2 अंकों के मध्य कोमा तथा प्रतिस्थापियों के नाम व अंकों के मध्य डैश लगाया जाता है। यदि 2 समान एल्किल समूह एक ही कार्बन पर लगे हों तो उस कार्बन की स्थिति क्रमांक 2 बार लिखी जाती है। जैसे एग्जांपल देखें 3 मेथिल 2 डाइमेथिल पेंटेन। आज के इतना ही, थैंक यू।